धर्म में हैं, आ, वो जरूर आएंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि वो जो 40 क्वेश्चन हैं वो हर मंदिरों में, स्पेशली टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे मंदिर हैं, जैसे वृंदावन है, कालिंपोंग है, हरिद्वार है, ऐसे वाले मंदिरों में जरूर लगाए जाएं उन क्वेश्चंस को। अगर अस्पताल। अगर आपको मेरा भी सुझाव सही लगे तो। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले तो मंदिर वाले भी राजी हो जाएं इन प्रश्नों को करने के लिए। प्रश्नों को तैयार करते समय शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि किसी के हृदय में चुभे नहीं, और कोई ये नहीं समझे कि अब किसी संप्रदाय विशेष का प्रचार किया जा रहा है। सबको ये आश्वासन दिलाना है कि हम शाश्वत सत्य का प्रचार कर रहे हैं, किसी सांप्रदायिक विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तभी वो विचारधारा सभी पंथों के लोग सुनेंगे। होता क्या है कि कोई टूरिस्ट आता है, वो अपने मनोरंजन के उद्देश्य से आता है। हम कोई भी यदि हम लिखेंगे कि हमारे प्रणामी धर्म की ये बात है, निजानंद संप्रदाय की बात है, तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। एक ऐसी शैली में उसको लिखा जाए जिससे कि किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो उन प्रश्नों को जानने की कोशिश करे, उसका उत्तर जानने की, तो ये अच्छा रहेगा। केवल केवल दीवार पर लिखवाने से भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि वैसे प्रश्नों को फेसबुक में भी अलग अलग तरीके से डाला जाए, क्योंकि फेसबुक पर लाखों तक संदेश पहुंचा जाएगा। अब मंदिरों में तो कितने जो लोग आते हैं उतना ही बिल, देख पाएंगे। तो बिल्कुल। जो है मेरा मकसद ये है, मेरा जो इच्छा है वो यही है कि उस उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा, मेरे मन में एक ही क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चंस को मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं नहीं कर पाई, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में खटकता है जो उन्होंने कहा था। मैं इतना नहीं मतलब इतना नहीं समझा पाती हूँ सबको, बट लेकिन एक क्वेश्चन यही पूछती हूँ उन सबसे कि वृंदावन अखंड है, जब सब कुछ लय हो जाएगा तो वो अखंड वृंदावन कहाँ है? लेकिन वो क्वेश्चन आंसर वो ढूंढते हैं, और ढूंढ के जब उन्हें नहीं मिलते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश करते हैं। वो अभी तक मेरे पास, क्योंकि मेरा सर्कल इतना बड़ा नहीं है कि वो खोज के वापस मेरे पास आए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ना कहीं उनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर खटक जाता है कि हाँ, जब सब कुछ लय हो जाएगा तो वो अखंड वृंदावन कहाँ है? तो इसी तरह से स्वामी प्राणनाथ जी ने भी बहुत से क्वेश्चन पूछे थे, और उन क्वेश्चंस में उन्हीं के ग्रंथों में से वो आंसर नहीं दे पाए थे, तभी उन्होंने उन्हें निष्कलंक बुद्ध अवतार की कितने पदवी दी थी, उन्हें माना था। तो इसी तरह से मैं वो क्वेश्चंस चाहती हूँ कि कुछ इस तरह से फ्रेम करके सब तक, जन जन तक पहुंचाए जाएं, ताकि वो क्वेश्चंस वो अपने ग्रंथों में से ढूंढें, और फिर कहते हैं हमें जो है हम लोग जागने का काम इस तरह से भी कर पाए। हाँ, अच्छा है। मैं ये सारे प्रश्न बढ़िया शैली में लिखवा करके अशोक जी के माध्यम से आशीष जी तक पहुंचवा दूंगा, और आप लोग आपस में मिलकर जैसे उसको यूट्यूब से, वेबसाइट से, और जो भी दीवारों पर लिखवाने के लिए पोस्टर वगैरह जैसे है, इसकी प्लानिंग कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। हाँ जी, अनिल जी, आप क्या कह रहे चाह रहे हैं? अनिल जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी। बस मैं तो प्रणाम ही करना चाहता हूँ, और मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं। ठीक वो सब है। कुछ जानते हैं तो मुझे बोलने की क्या बात है। उनकी बहुत इच्छा थी कि स्वामी जी के पास वो जा नहीं सकते हैं, वो बोले आज स्वामी जी आए, मैं प्रणाम तो कर लो। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। ये तो इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल बेड पे, बहुत महीने में एक बार ही इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनका कुछ ब्लड का है। तो सब ये बेड पे भी सब क्लासेस अटेंड करते हैं, पूरी चर्च नहीं इन्होंने पूरे हॉस्पिटल में सुनी, और अच्छे से अभी तक कर रहे हैं। हॉस्पिटल में वो लगा होता है, इनका ब्लड कुछ चेंज होता है मंथली, कुछ ऐसा सिस्टम है, फिर भी ये कोई भी मिस नहीं करते, हर चीज राजी की बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि पहले सारी शिविर अटेंड करता था। कोई बात नहीं। अभी 5 दिन का जो कार्यक्रम हुआ है गुजरात में, 3 दिन बड़ोदरा में, 1 दिन दाहोद में, 2 दिन ये झाबुआ में,
वो फेसबुक पर डाले गए हैं, आप देख लीजिए, उस ग्रुप में से किसी माध्यम से लाइव आता है। देखा स्वामी जी, मैंने लाइव देखा था सब कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। वो ज्ञानपीठ के यूट्यूब पर भी कुछ दिनों में डाल दिया जाएगा, जो भी उसकी वीडियो मिल जाएगी। नाम जी। नाम जी। वसंत भाई। प्रणाम जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, आपका दर्शन अभी चकलासी में भी किया, बड़ौदा में भी किया, आपकी चर्चा भी सुनी, बहुत आनंद मिला। पर मेरा फर्स्ट, जब आपका दर्शन नहीं हुआ था उससे पहले मेरे को एक बार दर्शन हो गए, जबकि मैंने आपकी छपाई हुई छोटी सी जो पुस्तिका थी चितवनी की, उसके हिसाब से चलने का चालू किया, तो एक दिन मैंने गुरु के भाव में आपको दिया। सुंदर गुरु के भाव में आपको लेके मैं चितवनी में चला, मेरी रूह चली। तो जमुना जी के बाद, जब जमुना जी क्रॉस करने के बाद जब मैं अमृत वन से क्रॉस के साथ, तो मेरे साथ दो रूह दिखती है, एक हरे रंग का साड़ी वाली और एक हल्का पीला रंग का। तब तक मेरा साथ दिया, और जब मैं चितवनी शुरू किया तो तब मेरे को, मैं जब बैठा था साइड में थोड़ा आसन भी जगह छोड़ा था, तो उधर से निकले तो तभी मेरे को आपके दर्शन हुए, जबकि मैं कभी आपको साक्षात देखे नहीं थे। जैसे अभी बड़ौदा में चकलासी में फर्स्ट बार देखे, उससे पहले की 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसी टाइम चांदनी चौक में हरा लाल वृक्ष और एक साइड 16 हाथ का चबूतरा था, चह बच्चा, और आगे सीढ़ी थी। तो आपने उसी टाइम रूह के भाव में मेरे को बताया कि जा चली जा सखी इधर से सीढ़ी तक, उधर तेरे को आगे धनी मिल जाएंगे। तो उधर मैं अंदर गई, अंदर जाके मेरे को धनी का आपने दर्शन करवाया, धनी के श्रृंगार का दर्शन करवाया, धनी के पूरा स्वरूप का, श्यामा जी का दोनों का श्रृंगार करवाए, श्रृंगार का स्वरूप और स्वरूप का भी मेरे को दर्शन करवाया। फिर वापस में आया तो उसी टाइम बाद में आपने देखने को मिले सुंदर साहब जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। आइए, चितवनी मेरी सही है कि नहीं, वो मैंने एक सुंदर साथ से शेयर किया तो बोले वो कि आप वजूद के साथ चले, इसके लिए ऐसा। पर मेरा दिल ऐसा बोलता है, नहीं सही है, जो रूह है वो ही ले जा सकती है मेरे को उधर, बाकी तो कोई ले नहीं जा सकता है। सुंदर साहब स्वामी जी, अभी आप बताइए उसमें क्या है वो, जो सुंदर साहब मेरे भाव जो आए थे उस टाइम, जो एहसास हुआ था, जो मेरे दिल में जो मेरे को प्रकाश हुआ था, वो मैं आपको बताया सुंदर साहब। स्वामी जी प्रणाम जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे को सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस बोलूं, एहसास बोलूं, या मेरा दिल में जो प्रकाश हुआ उसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद तो मीनू दीदी, सोनिया दीदी, बहुत सारे सुंदर साथ ने, वर्षा दीदी ने और अशोक जी ने, बहुत सारे और भी। अभी हमारा छोटा छोटा इधर ग्रुप चालू है व्हाट्सएप पे भी, गूगल डीओ में और जूम में भी, इधर छोटे छोटे उसमें हम लगे रहते हैं आपकी कृपा की वजह से। तो अभी ये जो हुआ उस मेरे लिए सही है कि गलत है, वैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मेरे को तो संशय नहीं। एक मेरे को धनी का ही दर्शन हुआ था, मेरे को तो वो पता है। और जो साथ में रूह थी वो आप थे, आप धनी के रूप में मेरे साथ आ गए थे, वो मेरा भाव है। प्रणाम जी सुंदर सच, बाकी आप खुद साक्षात अभी है तो आप बता सकते हैं। प्रणाम जी। देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा सुंदर साथ हूँ, और जो मुझे सेवा मिली है मैं करता रहता हूँ। आप सिर्फ वाले महाराज जी, रामतन दास जी के चित्र का ध्यान कीजिए, उनमें भाव में डूबेंगे तो आपकी सुरता प्रेम पूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। वे हमारे आदर्श हैं, और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं करता रहूँगा। लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं उनके प्रति सम्मान रखना कर्तव्य होता है। जैसे जैसे चितवनी गहराती जाएगी आपको और अनुभव मिलते जाएंगे, इससे कोई चिंतित होने की बात नहीं है। तो स्वामी जी, जो मेरे को चांदनी चौक तक जो रूह ले गई, वो रूह कौन थी, वो आप भी बता सकते हो, और तो कोई नहीं बता सकता। अरे वो राज्य का जो सही अलग अलग रूप धारण कर लेता है, वो भाव दिलाने के लिए किसी का भी रूप दिख गया। और दूसरा बात एक है कि मैं जब चितवनी से निकला तो उधर से तो वही तन घुमट जी तक गया, तो वो साथ में आप ही थे, पर मैंने तो आपको कभी देखे भी नहीं थे। उनका कहने का मतलब स्वामी जी उन्होंने ये दर्शन ही स्वरूप नहीं देखा था, किया। नासुद का अभी का जो स्वरूप है वो तो मैं देखा ही नहीं था। मैंने उन स्वामी जी को फिर प्रणाम करके बोला भी था मैं उनको कि अनिल अंकल की चर्चा की वजह से मैं अब तक आया हूँ, और बाकी तो पल्लवी दीदी थे उनके बारे में भी बताया था इनको, थोड़ा ही बोला था मैं, और मधु दीदी राजकोट का उनका प्रणाम बोला था मैं, स्वामी जी को उतना ही मिला हूँ।
और स्वामी जी की एक दूसरी एक चर्चा मेरे को सबसे बेस्ट लगी, जो अर्श करके लड़का छोटा है सुंदर साथ, जो उसमें रूह है, वो बोल रही थी कि मैं इधर इधर जो बैठने वाले वो भी सुंदर साथ, वो भी सुंदर साथ है, नीचे बैठने वाले सुनने वाले है सुंदर साथ, उसको देख रहा था स्वामी जी ने। वो सबसे पहले मेरे को लगा कि जो जिसमें रूह रहती है वही वो बता सकती है कि मेरे को मैं वाली नहीं चाहिए। मैं वाले प्रकरण हम लोग पढ़े सुंदर स्वामी जी, आपकी भी जो टीका थी वो भी मैं पढ़ा। अभी बड़ा मतलब लास्ट में हूँ पूरा पढ़ने में, बाकी सरकार श्री का पहले पूरा किया, बाद में आपका भी चालू किया, तो वो भी बड़ा कयामतनामा लास्ट तक आया हूँ। और उससे जो एहसास मेरे को आपकी वजह से मिल रहा है, तो वो आप साक्षात दिखते हैं तो कुछ तो है ही, आप उसको बताइए। देखिए वो सूर्य की बूंद, सूर्य का तेज जो है ना, छोटी सी ओस की बूंद में आता है तो लगता है कि सूरज इसमें आ गया है। वो तो बेचारी छोटी सी ओस की बूंद होती है, मैं भी ओस की बूंद हूँ। राज्य तो पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़े हैं, और पृथ्वी पर एक घास के तिनके पर एक ओस की बूंद का क्या अस्तित्व है। इसलिए समझिए मैं कुछ नहीं हूँ, राजन स्वामी कुछ नहीं है। राजन स्वामी तो राज्य के दुकान का एक नौकर है। राज्य जितना कहते हैं मैं उतना माल सब तक सुंदर साथ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए अपनी निष्ठा युगल स्वरूप पर लगाइए, बड़े महाराज जी पर लगाइए, प्राणनाथ जी पर लगाइए, ये आपकी आत्मा को परम धाम दर्शाएंगे। मैं तो सबके साथ चलने वाला एक सुंदर साथ। हाँ, तो वही एक सुंदर साथ मेरे को वैसा भी बताया था, मैं 2 सुंदर साथ से शेयर किया, तो दूसरा एक सुंदर साथ स्वामी जी अभी साक्षात अपने तन से है इधर, तो वो आपने जो बताया वही बताया था मेरे को। पर जो भी जिसमें भी सुंदर साथ, जो भी सुंदर साथ में राज्य विराजमान है, अपने को साक्ष्य खुद देता है, जमानत देते हैं धनी नहीं है, अपना दिल जमानत देता है, खास साक्षी पे है इसमें, तो वो मान सकते हैं स्वामी जी। जो भी सुंदर साथ है, आप है, दूसरे भी सुंदर साथ, अनिल श्रीवास्तव भी चर्चा ऐसा करते हैं कि हमको पूरा गहरा में ले जाते हैं। उस टाइम जो सुई गिरेगी तो भी आवाज होएगा, आवाज पता चलेगा, इतना शांति हो जाती है उस टाइम। आपकी चर्चा में भी ऐसे होता, तो कुछ तो होता है इस तन में भी। ज्यादा बोला हूँ आपसे। हाँ नहीं नहीं, हमें हर परमात्मा के अंदर युगल स्वरूप की छवि देखनी चाहिए, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कलाने की शोभा केवल प्राणनाथ जी को, महामती जी को है। वह शोभा कोई और तन नहीं ले सकता। इसलिए हमें केवल महामती जी की महिमा, महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा गानी चाहिए, जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। इसलिए वाणी में कहा है, कई हुए कई हुई सी पर किन ब्रह्मांड बनाए, श्री प्राणनाथ जी के बराबर न कोई हुआ है, न है, न कभी होगा। तो छठे दिन की लीला में हर ब्रह्मात्मा के तन से जागने की अलग अलग सेवा ली जाएगी, लेकिन महिमा हमें किसकी गानी है? केवल महामती के तन की। हाँ जी, ठीक है, वसंत भाई प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी मीनू दीदी, वसंत भाई, प्रणाम जी। वसंत भाई, आपने आज हम सोनिया सबके दीदी आपके दिल चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। वसंत भाई, आज आपने हम सबके दिल की बात कह दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे और भाव हैं, वो जो मर्जी ले, उसकी कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल जी, स्वामी प्रणाम जी जी। नम्रता और प्रेम की पराकाष्ठा, नम्रता की प्रतिमूर्ति। आज तक नहीं कहा किसी ने भी, किसी सतगुरु ने भी कि मेरे अंदर वो विराजमान है, पर पहचानना मोमिनों को पड़ता है कि कहाँ पर उनकी लीला हो रही है। तो महामती जी कल भी थे, वो आज भी हैं, वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। पर वो वाणी ज्ञान की रसधारा बह कहाँ से रही है, वो हम सबको पहचानना है, और हमने पहचान लिया है। हम सब सुंदर साथ। प्रणाम जी। जी जी, हाँ प्रणाम जी, जी, सभी सुंदर साथ प्रणाम के जी चरणों में कोटि वसंत कोटि भाई, प्रणाम। प्रणाम और जी। स्वामी जी के चरणों में तो करोड़ों बार जितना कम करो बोलो इतना कम है। प्रणाम कम जी, है, कम है। प्रणाम। और हाँ मीनू जी। दीदी, सोनिया दीदी है, वर्षा दीदी, वो सबका अरे तो और वसंत भाई, आप उनका तो इतने कोई बोल ही कुर्बान नहीं हो। सकते। मैं बता ही नहीं सकता हूँ सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ सोचिए, जी। स्वामी जी स्वयं को ओस की बूंद कहते हैं, तो ये दीदी तो कहीं यहाँ टिकते ही नहीं है ओस की बूंद। यदि वो है तो हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो नाम तो बिल्कुल मत लीजिए वसंत भाई। प्रणाम। वो तो बूंदे है नहीं, इसके लिए तो सर्वर सागर पार करवा दिया ना मेरे को। हाँ बिल्कुल प्रणाम जी। बिल्कुल, वो सब कुछ है। हाँ जी, वीना दीदी आप क्या कह रहे हो? एक स्वामी जी से बात कर। करो करो करो। स्वामी जी, हाँ बोले। आपके आश्रम के बच्चे अजमेर पढ़ने आए थे ना, हैं, याद है? हाँ अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं?
अब तो दोनों आचार्य बन गए, बड़े आचार्य हो गए। विजय जी ने तो अष्टाध्यायी, महाभाष्य, काशिका तीनों पढ़ लिए। हमारे समाज अच्छा। में किसी ने भी इतना व्याकरण का अध्ययन नहीं किया था। सूर्य प्रताप भी बहुत अच्छे वक्ता बन गए हैं। दोनों अपना प्रचार कर रहे हैं। विजय जी ज्ञानपीठ में सेवा करते हैं और सूर्य प्रताप कहाँ पर कर रहे हैं? वो ज्ञानपीठ में पढ़ाते हैं सरसावा, और सूर्य प्रताप बड़ोदरा में बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, और जगह जगह धर्म प्रचार भी अपना करते ही हैं। तो कभी जयपुर आइए तो इधर जरूर आएगा, हमें बता दीजिएगा। ठीक है। बहुत इच्छा है मिलने की, बहुत समय हो गया सिरसावा नहीं आ पाए, तो इच्छा बहुत है आने की, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। आप अजमेर से जयपुर आ गई हैं? जयपुर में रहते हैं। जयपुर आ गए, अच्छा, रिटायरमेंट के बाद इधर ही आ गए। ठीक है। तो इच्छा वैशाली बहुत है। दीदी, वैशाली दीदी करो बात आप। प्रणाम वैशाली जी। स्वामी जी कोटान कोट प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम जी। क्या मैं वाणी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। जी हम लोग अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सहूर कर रहे थे, तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि हम जब जागरूक होंगे, हमारी आत्मा जब जागरूक होगी, तो पन्ना में हमारे यहाँ के जीव पहुंचेंगे कि हमारी आत्मा पहुंचेगी पन्ना में, जब तक हम सब जागरूक नहीं होते? ऐसे दोनों पहुंचेंगे। जीव के ऊपर ही आत्मा बैठ करके काल माया में कोई लीला कर सकती है, बिना जीव के अधिष्ठान बनाए आत्मा, क्योंकि आत्मा का कोई लीला करने वाला तन नहीं, वो दृष्टा है। तो आत्मा जिसको सुरता कहते हैं, वो जीव के ऊपर बैठकर ही सारा कार्य कर रही है। और जिस जीव के साथ वो आत्मा जागृत हो जाएगी, अपने जीव के साथ ही काल माया के ब्रह्मांड में रहेगी। अच्छा, तो सब एक साथ में ही फिर जब जागृत हो जाएगी सभी ब्रह्म आत्माएं, सबकी सुरता, तभी एक साथ ही उठेंगे। हाँ? तो ये भी एक क्वेश्चन था हम लोग में कि जब हम जागरूक होते हैं, जब वो महाप्रलय का समय आता है, तो उस समय मतलब सबसे पहले ये जीव जो अभी ग्रहण कर रहे हैं, जीव भी जैसे वाणी तो जीव ही पढ़ रहा है, तो उस हिसाब से जीव सृष्टि को भी, जीव जो इस पे बैठा है उसको भी ज्ञान मिल रहा है हमारे परम धाम का। तो पहले महाविष्णु उनको पहले मिलेगा, फिर अक्षर ब्रह्म को मिलेगा, और फिर मतलब हम अक्षर परम धाम पहुंचेंगे। मतलब वो कौन से ऑर्डर में, वो कैसे होगा, वो जरा कंफ्यूजन था हमें। ये खुलासा की टीका में, खुलासा में एक प्रकरण है भेद सिफायत का ब्यौरा, उसमें विस्तार पूर्वक लिखा गया है। कुछ क़यामत तमा में भी लिखा गया है। ये देखिए, ब्रह्म सृष्टि अपने जीव के साथ श्री जी के चरणों में पहुंचेगी, क्योंकि वाणी में लिखा है खेलसी रास मिल जागनी 36,000 संयम। जैसे ब्रज रास में 36,000 ब्रह्मात्माएं थी, 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि अपने जीव के साथ श्री जी के चरणों में पहुंचेगी। और इसके साथ वे कोरे से कोरे जीव भी पहुंचेंगे जो राज्य पर अटूट विश्वास ला चुके हैं। माया के जीव भी उन्हीं के चरणों में पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने अन्ना भाव से राज्य, प्राण राज्य पर अपने को समर्पित कर दिया। और जो नहीं पहुंच पाएंगे, वो आदि नारायण के प्रबोधित होने के बाद उनको तारतम ज्ञान का प्रकाश पहुंचेगा और वे 8वीं अवस्था में जाएंगे। शेष जो दूसरे पंथों के बड़े बड़े पैगंबर हैं, बड़े बड़े योगी महात्मा हैं, वो 7वीं अवस्था में चले जाएंगे। जो तारतम ज्ञान लेकर शरीयत निभाएगा, वो 7वीं अवस्था में जाएगा। और जो चितवनी करके ब्रह्म सृष्टि में जैसा आचरण कर लेंगे जीव, भले ही कोरे जीव हैं, लेकिन चितवनी में डूब करके वो भी वीरा प्रेम ले लेंगे, वो भी सत्सर्ग की पहली अवस्था में चले जाएंगे। और ईश्वरी सृष्टि दूसरी अवस्था में अपने जीव के साथ रहेगी। शेष पहले की जो 4 अवस्थाएं हैं, वो आप जानते हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, वो वैसे ही रहेंगे। पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं, ये 8 अवस्थाएं बननी है इस जागनी लीला में। तो जो ब्रह्म चितवनी का मैं इसलिए महत्व देता हूँ कि आज सबके लिए ये विचारणीय तथ्य है कि हम चितवनी में मन लगाएं। यह न सोचे कि हम जीव हैं कि ईश्वरी है, ब्रह्म सृष्टि है। कोरा से कोरा जीव भी चितवनी करके ब्रह्म सृष्टि के जीव वाला अधिकार पा सकता है। तो परात्म का जो श्रृंगार है, वही श्रृंगार उस कोरे से कोरे जीव को मिलेगा। तभी कहा है राजी ने, जिन जीवे किन संख्या ताको करो न मेले भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सतगुण। यदि ब्रज में जो जीव रहे,
तो 5वीं बहिश्त में जा सकते हैं, रास वाले जीव 4थी बहिश्त में जा सकते हैं, मोहम्मद साहब पर समर्पित होने वाले जीव 3री में जा सकते हैं। तो जो प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के जागृत होगा, परम धाम का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा, वो पहले बहिश्त में क्यों नहीं जाएगा? जैसे ब्रज की लीला पूरी निद्रा में हुई, रास की लीला आधी नींद आधी जागृति में हुई, और और मोहम्मद साहब के तन से जो लीला हुई वो दूज के चंद्रमा के समान धुंधल के उजाले में हुई। अब तो दोपहर का सूरज उगा है, अब इस दोपहर के सूरज के उजाले में जो जीव जागृत हो जाएंगे, भले ही इसमें परम धाम का अंकुर नहीं है, भले ईश्वरी शिष्ट नहीं है, तो क्या चितवनी के द्वारा वो सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम सबको चितवनी की राह पर ले चलें, युगल स्वरूप की छवि को सबके हृदय में बसा दें, और हर प्राणी इस सृष्टि में जो मनुष्य तन को धारण किए हुए सब समझे कि मैं अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। वही ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम है। आज आवश्यकता इस बात की है, इसलिए सारे विश्व को लक्ष्य में लेकर ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैलाना। और स्वामी जी ये भी था कि यहाँ पे इस जागनी के ब्रह्मांड में अभी तो तीनों सुरता आई है, मतलब ब्रह्म सृष्टि भी आई है और ईश्वरी भी आई है, जो अलग अलग तनों पर उनकी सुरता है ना, और जीव सृष्टि। तो मतलब वो जो बोलते हैं ना अक्षर ब्रह्म कुमारी में रहेंगे 50 साल, जो वो चौपाई थी, तो उसका क्या तात्पर्य है, वो भी नहीं समझ ऐसा है कि ये कीर्तन में और क़यामत नामा में इस बात को रहस्य को खुला है। ये अक्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म की कुमारी का तात्पर्य क्या है? ईश्वरी शिष्य, तीसरे शिष्य विष्णु 100 वर्षे प्रेमी पीवेगा शब्दों का सार। इसका अर्थ है कीर्तन में एक प्रकरण का, विष्णु को पहुंचाए ठौर अक्षर हृदय बुद्धि देंगे खोल के द्वार। 1735 से 1745 तक, जब 1735 का समय था, तो उस समय 11वीं सदी में 10 साल कम थे, 1090 हिजरी था। 1745 में 11वीं सदी पूर्ण हो जाती है। 1740 से 1751 तक 11 वर्ष तक पन्ना जी में जो लीला होती है, उसके पश्चात श्री जी की अंतर्धान लीला होती है। श्री जी के अंतर्धान लीला के बाद जो ब्रह्म सृष्टियों की जागने का कार्य जो है सुनना पड़ गया। इसको 1745 समझ लिए। 1745 से आगे के 30 वर्ष, तीसरे शिष्य विश्व, ये आगे कहा गया कि 11वीं के 10, 12वीं के 30, ईसा पातशाही बरस 40। तो कुछ समय इसमें अंतर्धान लीला के केवल के पश्चात 24 साल जो है महाराजा छत्रसाल जी के तन से चलते हैं। इसमें महाराजा छत्रसाल जी ने तारतम वाणी का चारों तरफ फैला दिया, किंतु ईश्वरी सृष्टि रही। ब्रह्म सृष्टियों जब तक उनकी जागनी लीला होती रही, तो हुआ है कि श्री जी के अंतर्धान लीला के पश्चात अधिकतर काफी सुंदर साथ ने तन छोड़ दिया, जिनका अभी तक में उल्लेख है। जो इन्होंने तन धारण किया वो हतोत्साहित हो गए, क्योंकि वो वीरा में रहते थे। उन्होंने सोचा कि श्री जी के अंतर्धान लीला होगी, अब हमें कुछ नहीं करना। तो 11 ज्वलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लालन कहे अंतर। लाल कहे अंतरे का तात्पर्य जो चितवनी का जोश था वो चला गया। अब क्या होगा, इल्म की प्रधानता हुई और बंदगी हो गई, मतलब पाठ होने लगे, मीर सागर का पाठ हो गया और सब हो गया। थोड़ा सा जो चर्चनी की महत्व ज्यादा बढ़ गई। पहले क्या था, चितवनी थी, सीधे क्रियात्मक जीवन था। सब सुंदर साथ चितवनी में बैठते थे, शाम सुबह दोनों वक्त रस लेते थे। चर्चनी भी थी, चितवनी भी थी, लेकिन चितवनी पहले थी, चर्चनी बाद में थी। अब चितवनी हटा दी गई, वाणी का ज्ञान हो गया। चर्चनी में कह सुन लिया, थोड़ी देर बैठ जाते थे, लेकिन पहले जैसा जो ब्रह्म सृष्टियों के अंदर जो विरह था, प्रेम था, वो समाप्त हो गया, कम हो गया, नाम मात्र को रहा। ज्ञान की प्रधानता ज्यादा हो गई, राज्य पर अटूट में ईमान रहा। ये 30 साल तक चला, 1745 से 1775 तक। उसके पश्चात जीव सृष्टि का राज्य हो गया, जिसे कहें अजा जिले बिरहा आग जलाए, 70 वर्ष बिरहा जलाए। तो ये जो प्रश्न आता है, तो 70 साल जो आगे के रहे, ये जीव सृष्टि के राज्य। तभी इसको कहा तीसरे सृष्टि विष्णु 100 वर्ष से प्रेमे पीवेगा शब्दों के साथ। श्री जी के अंतर्धान लीला के पश्चात जीव सृष्टि विरह में तड़पने लगी कि हमारे संसार में परब्रह्म आए थे, हमने उनकी पहचान नहीं की। तो जीव सृष्टि भी तड़प रही है, ईश्वरी सृष्टि भी तड़प रही है, तड़प तो रही है, लेकिन उनको परम धाम के प्रेम का मार्ग नसीब नहीं हो पा रहा है।
वो परम धाम की ब्रह्मात्माओं ने 11 वर्ष तक जिस तरह से 10 साल तक करसी लीला बरस 10 तोड़ी होसी हास विलास की, तो जो 10 साल तक 1740 से 1750-51 तक जो लीला हुई, वैसी लीला उसके पश्चात नहीं हुई। वो प्रेम की लीला समाप्त हो गई थी। ईश्वरी सृष्टि के जो खुमारी का तात्पर्य है कि जब अक्षर की आत्मा ने वो सारा आनंद देखा और तब अक्षर की आत्मा को खुमारी का जब आप सो करके उठते हैं तो शरीर अलसाया सा रहता है। सोते समय आपने सपना देखा तो उसकी खुमार बनी रहती है, खुमारी बनने का तात्पर्य कोई अच्छा आनंद जब होगा तो उसकी बार बार स्मृति बनी रहती है। ईश्वरीय सृष्टि उस लीला को याद कर रही थी कि साक्षात परब्रह्म एक तन में विराजमान थे और सब 5000 सुंदर साथ उनको अक्षरातीत का स्वरूप मान करके रिझा रहे थे। यह है ईश्वरीय सृष्टि के द्वारा 10 साल की होने वाली लीला को याद करके विरह में तड़पना, इसी को खुमारी कहा गया। अक्षर ब्रह्म की खुमारी का तात्पर्य नहीं। जैसे जीव सृष्टि विरह में तड़पी तो उसको कहा गया कि अजाजीले विरह आग जल, अजाजील का विरह में जलना, विष्णु को पहुंचाए ठोर, विष्णु भगवान का जलना। उसी तरह से अक्षर की खुमारी का तात्पर्य कि ब्रह्म सृष्टियों की प्रेममय लीला को याद करके ईश्वरी सृष्टि तड़पती रही, इसको अक्षर की खुमारी के साथ कहते हैं। स्पष्ट हुआ? थोड़ा सबको सहूर करने के टाइम क्लियर नहीं हो रही थी ये बातें, तो इसलिए मैंने नहीं, किरंतन की टीका में ये प्रकरण देख ले, वेगे ने साक्षी हो वेगे ने वेगे, इस प्रकरण को देख लीजिए, उसमें विस्तार से दिया गया है और क़यामतनामा में भी दिया गया है। क़यामतनामा में कौन सा प्रकरण है जिसमें ये क़यामतनामा में जहाँ जहाँ टिप्पणी के रूप में आया है, लेकिन ये जो बीच में आया है वो प्रकरण का ध्यान नहीं आ रहा है। अब बीच में वो उधर आधे से बाद वाला में देखिएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो वेगे ने साथ जी, इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, किरंतन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी वैशाली जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी और का क्वेश्चन है दिल में? नहीं तो फिर हमारे जयकारा बुलाएंगे। किसी और का दिल है? मोनिका आप पूछो। हाँ जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे चितवनी किस टाइम ध्यान पूरा जाता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना, मतलब पूरी डिटेल में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा इस पे एक बार और बोलिए। दोबारा बोलो, क्वेश्चन क्लियर नहीं है उनको। मतलब चितवन में जैसे मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में करना चाहिए या जैसे शोभा में ही डूबना चाहिए? देखिए, चितवनी में वह है जिसमें बुद्धि काम न करे, केवल प्रेम आगे बढ़े और उस प्रेम की दृष्टि से राज्य को प्रत्यक्ष देखा जाए। जब तक बुद्धि की दौड़ है, मन सोच विचार रहा है, तब तक वो वास्तविक चितवनी नहीं है, भावलीनता है। राज्य के भावों में डूबना है। भावलीनता अलग है और चितवनी के अलग है। चितवनी का मतलब प्रत्यक्ष समाधि। क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव विह्वल होकर के नाचने लगते थे, रामकृष्ण परमहंस भी नाचने लगते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की दो अवस्थाएं थी, एक में वो नाचने लगते थे, एक में बेसुध हो जाते थे, शरीर उनका जड़ हो जाता था। तो शरीर जब जड़ हो जाए मतलब बेसुध, संसार से कुछ कहने सुनने की स्थिति में ना रहे, ना वो कुछ सुन सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, कुछ सोच भी नहीं सकते, तो वो है समाधि। और भावलीनता में एहसास रहता है कि संसार है, भले ही हम नाचे या आंसू बहाएं। तो जब तक हम राज्य के श्रृंगार के बारे में सोच रहे हैं, हृदय से ये आवाज आ रही है कि ऐसा श्रृंगार है, ऐसा श्रृंगार है, तब तक बुद्धि की दौड़ चल रही है। चितवनी प्रत्यक्ष हुआ है जिसमें मन चित्त बुद्धि का कोई का काम ना हो, केवल आत्मिक दृष्टि साक्षात देखे, वो चितवनी का असली रूप है। तो उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जब भी राजीव प्रेम देंगे तब भी कभी भी वो अवस्था आ सकती है। राम जी। हाँ जी पूनम। हाँ जी, अब हमारे आखिरी सुंदर साथ टाइम हो जाएगा। सॉरी पूनम, खोलो आप। हाँ जी, प्रणाम जी मीनू दीदी, सब सुंदर प्रणाम साथ। जी। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी एक बात मेरे को बहुत, मतलब धन्यवाद तो शब्द बहुत छोटा है, जो हमें भावार्थ का टीका मिला है ना जब से,
तब से हमारा जीवन में थोड़ा सा मतलब ये माया क्या है वो समझ आने लगी। भावार्थ में जो आपके माध्यम से राजी ने हमें एक एक बात खोल के समझाई है, भले ही हम अभी ले नहीं पा रहे हैं उन वचनों को, अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे जीवन पर ये भावार्थ वाली वाणी का। अभी जो हमें मिला क्यामतनामा, सनंद, मार्फत सागर लेके आई, मैं जब से शुरू किया है मंथन, उसमें भी एक एक बात बहुत अच्छे से समझाई हुई है। मतलब चौपाइयां जो अर्थ में हमें समझाई थी पहले हम पढ़ते थे, उसके बाद जो भावार्थ किया है ना, उसमें हमारा अपना आईना नजर आता है कि हम अभी कहाँ पर है, हमारा स्तर। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी रहने का हम सब सुंदर साथ पे बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसा है, आप राज जी को धन्यवाद दीजिए, सतगुरु महाराज को धन्यवाद दीजिए, उनकी कृपा से टीका हुई, मेरे बस की नहीं थी। मैं तो कहाँ सिंधी में आज भी कमजोर हूँ। क़यामतनामा मैं कोई बड़ा विद्वान था, मैंने तो 20 साल में क़यामतनामा कभी पढ़ा नहीं था, मार्फत सागर पढ़ा नहीं था। हाँ, मेरे जैसे अनाड़ी से भी जैसे लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है, ये सेवा हो गई। तो जिसकी कृपा से हुई है उसकी मत गई, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो सेवा करके किनारे हो गया हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या कुछ किया है। लाभ मिल रहा है, मुझे यही बहुत खुशी है कि सब सुंदर साथ लाभान्वित हो रहे हैं। जी स्वामी जी, प्रणाम जी, बहुत धन्यवाद। धन्य का सब सुंदर साथ प्रणाम जी। श्रीनिवास जी, राम जी, श्रीनिवास जी ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, अब हमारी जैसे गोष्ठी है जो हमारे यहाँ होती थी दिल्ली के अंदर, अब इसका आगे से कैसे चलेगी? अब गोष्ठी कैसे आप आया करेंगे? जब स्थान की व्यवस्था हो जाए, भाड़े पर आप लोग मिलजुल कर कोई भाड़े का स्थान खोजे, क्योंकि अब तक जब तक जमीन खोजी नहीं जाए, अपना स्थान बने नहीं, तब तक भाड़े पर काम चलाना पड़ेगा। तो भाड़े पर चलाइए, अशोक जी को मैं भेज दूंगा, टाइम रहेगा मैं आ जाऊंगा, प्रवीण जी, तीनों मिलकर के चलाया करेंगे। लेकिन सोनू को मैंने बोला है कि वो स्थान खोजे, या और जो बड़े ट्रस्टी हैं, श्याम अरोड़ा जी हैं, मिठा साहब हैं, सब लोग मिलजुल कर कोई भाड़े पर स्थान खोज लें। जो एक दिन का भाड़ा होगा दे दिया जाएगा, गोष्ठी तो होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है सोनू, अब जयकारा लगाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी स्वामी जी। शनि के चरणों में प्रेम प्रणाम।